जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं तो रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, परेशान मत होया कर। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम से गुरु जी बोल रहे हैं शुक्राना कर, लेकिन गुरु जी को पता है कि गुरु जी की बेटी बहुत बिजी है, तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। तो संगत जी मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी गुरु जी की बेटी मैं कनाडा से बोल रही हूँ। बहुत से सत्संग शेयर किए हैं मैंने इसी चैनल पे, तो अभी बहुत टाइम के बाद आई थिंक 2-3 मंथ्स हो गए हैं मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया। और इतने सारे सत्संग हैं ना मेरे, इतने सारे सत्संग हैं कि मैं अभी धीरे धीरे सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी मैं ये जो मेरा सत्संग है ना, ये बहुत ही अच्छे वाला है। मतलब गुरु जी ने मतलब अपनी बेटी को रोने नहीं दिया बिल्कुल भी। मतलब बेटी रोज़ रोती थी, इनकी रोज़ रोती थी, क्योंकि हम लोग ना अभी 2-3 महीने पहले हम लोग किसी मतलब घर पे रहते थे, तो वो शेयरिंग में था। तो शेयरिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और जो साथ में रहती थी मतलब गंदगी वाला काम था। मतलब तो मैं नहीं रहना चाह रही थी वहाँ पे, क्योंकि सारा बर्डन मेरे पे था, मैं ही करती थी। तो वो मतलब जो लड़कियाँ रहती थी वो नहीं करती थी। चलो वो जो भी था, माफ़ करना गुरुपा, हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। तो संगत जी मैंने ना यहाँ पे ना फेसबुक पे एक मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे मैंने घर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मुझे नहीं रहना है शेयरिंग में, क्योंकि आप चले जाते हो ऑफिस तो मेरा उसके बाद हालत हो जाती है ख़राब। और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई, मैं इतना रोती थी, इतना ज़्यादा रोती थी ना गुरु जी के सामने, बहुत रोती थी। तो संगत जी शुक्राना गुरु जी, सीरियसली आपने मुझे मतलब ब्लेसिंग्स, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स, इतनी अच्छी मैं ब्लेस्ड हो गई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। तो क्या हुआ कि मैंने मार्केट प्लेस में घर देखा जो कि गुरु जी का लकी नंबर था, हाउस नंबर। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि चलो ये घर देखना है। तो मेरे हस्बैंड मतलब मना कर रहे थे कि नहीं रहने दो, अभी रह लो कोई बात नहीं, 1 ईयर कंप्लीट होने दो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना है, अब चलो। तो हम लोग ऐसे ही चले गए देखने के लिए। तो जहाँ गए तो वो घर मतलब हम एक्चुअली, मुझे एग्जैक्ट प्लेस याद नहीं थी, तब नहीं पता थी। तो क्योंकि यहाँ पे ना प्लेस जगह जगह जैसे एक रोड होता है और एक वे होता है, उनके हाउस नंबर अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। जैसे अगर रोड है तो ये होगा नंबर, और वे होगा तो भी ये नंबर होगा। मतलब मैं स्ट्रीट क्या बोलते हैं मुझे इतना याद ध्यान नहीं है, क्या बोल सकते हो उसको, संगत जी मुझे माफ़ करना। फिर क्या हुआ कि हम देखने गए, तो मैंने बोला कि ये तो वो घर है ही नहीं। अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि जो मैंने मार्केट प्लेस में देखा था एक्सटीरियर आउटसाइड का, तो ये घर वो नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे मैंने तुम्हें बोला ना कि अभी यहीं रहो, कोई बात नहीं। तो मैं तो बहुत डिप्रेशन में और स्ट्रेस में चली जा रही थी, मैं रोती रहती थी। इवन मैं किचन में अगर कोई काम करती थी तो मेरी बेटी मुझे कहती थी मम्मा आप किससे बातें कर रही हो, तो मैं बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं पता मैं किससे बातें कर रही हूँ। मतलब ऐसी वाली हालत हो गई थी मेरी। शुक्राना गुरु जी। एक दिन क्या हुआ, ये गुरु जी की देखो ब्लेसिंग्स, कि गुरु जी को पता था कि मेरी बेटी रो रही है और उसको मैं घर दिलवा कर रहूँगा। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ऐसे, मेरे हस्बैंड शाम को गाड़ी लेके आए अपने ऑफिस से, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा बाहर घुमा के लाओ। मैं बताऊँगी नहीं कि ये क्या चीज़ है, माफ़ करना गुरुपा, आपको पता है मैं नहीं बता सकती हूँ वो चीज़। तो मैं बताऊँगी गुरुजी बाद में, फिर कभी बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो आप हमें बाहर घुमा लो। तो हम लोग शाम को गाड़ी में बैठे और हमारी गाड़ी वहीं पे जाके रुकी, उस घर के बिल्कुल सामने रुकी।
जो घर मैंने मार्केट प्लेस में देखा था, मेरे हस्बैंड उतरे, उनको कुछ काम था, जो भी था मैं वो अभी शेयर नहीं कर सकती, माफ़ करना मेरे गुरुपा, आपको पता ही है। तो वो जैसे ही मैंने वो घर, जैसे ही वो मतलब मेरे हस्बैंड निकले घर से बाहर, सॉरी घर से कह रही हूँ, गाड़ी से बाहर, और मेरी जो गर्दन थी ना, नेक थी ना, वो राइट साइड पे टर्न हो गई और मैंने देखा और मैं एकदम से चिल्लाई। मैंने कहा ये है वो घर, ये है वो घर जो मैंने मार्केट प्लेस में देखा था। शुक्राना गुरुजी, अभी भी इमोशनल हो रही हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड कहते अच्छा ये है वो घर, मैंने कहा हाँ। तो मेरे हस्बैंड कहते कि ठीक है, हम ना इसके ऑनर से बात करेंगे, मे बी अगर नहीं मतलब यहाँ पे टेनेंट कोई ना रहता हो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बात की, तो उन्होंने बोला कि हाँ एक टेनेंट नीचे रहता है, लेकिन हमें उनको निकालना है। तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे मतलब इंडियन लोग ही आए, क्योंकि वहाँ पे कोई अफ्रीकन रहता होगा, मतलब पता नहीं कौन सी मतलब कौन से कंट्री के रहते थे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 1 मई से आप यहाँ पे आ जाओ रहने के लिए, क्योंकि 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। मैं इतनी खुश हुई और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को रोने नहीं दिया, आपने अपनी बेटी को स्ट्रेस और डिप्रेशन में डालने से बचा दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं रोती रहती थी वहाँ पे। शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर हमने 1 मई को हम मूव हुए यहाँ पे। आप मान नहीं सकते, आप बिलीव नहीं करोगे, सच्ची बोल रही हूँ मैंने, क्योंकि जैसे जब कोई टेनेंट जाता है तो वो घर की सारी सफाई करके जाता है, राइट। तो जब हम 1 मई को आई मैंने उस मतलब सफाई करके तो चले गया था जो टेनेंट यहाँ पे रहता था, लेकिन जब मैं आई ना तो मेरे को भी थोड़ा मतलब वो था मतलब सफाई का, क्योंकि मैंने बताया ना कि सफाई वहाँ बहुत गंद रहता था, इस वजह से मैंने चेंज किया। तो जैसे मैंने सफाई करना शुरू कर दी, मैंने पहले तो एंटर करते ही ओम ओम, शुक्राना गुरुजी, आपने बिल्कुल मतलब बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। एक तो घर का नंबर, गुरुजी का नंबर, लकी नंबर, एंटर करते ही ओम, इतना बड़ा ओम लगा हुआ है। और उस घर में इतनी फ्रेगनेंस मैं आपको नहीं बता सकती, कितनी फ्रेगनेंस थी उस घर पे। जिस रूम में जाओ वहाँ फ्रेगनेंस। शुक्राना गुरुजी, आपने ब्लेस्ड किया। और फिर जब मैंने सफाई की, ये बात मैंने बीच में छोड़ दिया, फिर जब मैं सफाई करने लगी ना तो गुरुजी का ओम, एक ओंकार, जो वो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मतलब संगत जी मुझे नहीं पता, वो एक पंजाबी में लिखा होता है ना एक ओम, वो गुरु नानक जी की फ़ोटो कह रहे हैं, वो पूरा वो उनका गुरु नानक देव जी का। और एक और था जिसमें लिखा हुआ था सतनाम करता पूरक निर्भो निर्वै अरकाल मूरत अजूनी सहम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये वाला वो पैम्फलेट था जिसमें वो शब्द, ये क्या बोलते हैं गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पंजाबी में पढ़ लेती हूँ। ये था एक ओंकार का कोई चेन सा कोई लॉकेट था, वो था, और एक ओंकार की नहीं सॉरी गुरु नानक देव जी का पूरा फ़ोटो था। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मतलब, क्योंकि यहाँ मेरे आने से पहले कोई अफ्रीकन फैमिली रहती थी, जो यहाँ पे बोलते हैं काले लोग जो होते हैं वो रहते थे। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो उन्होंने तो नहीं रखा होगा, पता नहीं किसने रखा होगा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। फिर मैंने इतनी खुश हुई, मैंने कहा ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जो मुझे गुरुजी ने यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया, यहाँ पे ला कर रख दिया। तो ये है मेरा शुक्राना सत्संग, शेयर किया है मैंने। तो ये है मेरा शुक्राना सत्संग। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं बहुत टाइम से शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। और पता है आपको कि एक शुक्राना सत्संग मेरा और है, जो कि मैं बाद में करूँगी, क्योंकि वो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो मैं अभी नहीं करूँगी। वो जब मेरे गुरुजी मेरी पूरा मुझे ठीक कर देंगे ना, मैं तब करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी मुझे बिल्कुल सही करेंगे, और बिल्कुल उन्होंने अपने ऊपर ले लेते हैं वो सारा कष्ट। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच आंटी जी, और आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। मुझे माफ़ करना गुरुपा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, और मैं अभी यहाँ पे
अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, हम जब भी गुरु जी के सामने रोते हैं या फिर कभी उदास होते हैं तो गुरु जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी पल गुरु जी भी बहुत उदास हो जाते हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब हम उदास होते हैं, परेशान होते हैं या फिर रोते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपनी संगत इसलिए बनाया है कि हम हमेशा खुश रहें। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, हम उदास हैं, तो हमें उसी वक्त गुरु जी के पास जाकर गुरु जी के स्वरूप को देखकर उनसे बात कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी सारी प्रॉब्लम गुरु जी छू मंतर कर दे, हमारी उदासी को खुशी में बदल दे, हमारी परेशानी को गायब कर दे। लेकिन हमें कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है तो हमें अपनी संगत बनाया है, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। तो जब भी हम उदास होएंगे या रोएंगे तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जैसे हमारे पास कभी कोई प्रॉब्लम आती है, हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं, वैसे ही हमें गुरु जी के स्वरूप के सामने जाकर उनसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए, ताकि गुरु जी उसको ठीक कर दे। गुरु जी हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इसलिए हमें गुरु जी के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि गुरु जी हमें देखकर खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।